वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 22-23। आप देख सकते हैं कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। नेशनल एजुकेशन के जो पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग जो नवीनतम सिलेबस लागू हो गया सभी विश्वविद्यालयों में, उसी के अकॉर्डिंग ये कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, लिखित टाइप का। तो इसको मैं इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके विश्वविद्यालय में भी लिखित परीक्षा होने वाली है और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये पैटर्न लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि ये मेडिवल हिस्ट्री जिनका है उनके लिए एक प्रकार से, ये प्राचीन इतिहास का नहीं, चूंकि यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक मॉडल पेपर मैंने अभी इससे जस्ट पहले दिया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक है, 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 दिया गया है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी 2 घंटे का पेपर होना है। और इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय हैं जिनकी 2 घंटे की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने मॉडल पेपर दिया है और एक आध मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा। ठीक है, दिस पेपर आपसे कह रहा है यहाँ पर नोट कि दिस पेपर consists of 3 sections. Section A, B and C. Carefully read the instructions of each section. In solving the paper, the question paper, candidates have to write their answer in given answer copy only. नो सेपरेट आंसर कॉपी, यानी कि कॉपी बी जो होगी आपको, बी कॉपी बिल बी प्रोवाइडेड नहीं आपको मिलेगी, यानी बी कॉपी की कोई सुविधा बना, मतलब कि कानपुर विश्वविद्यालय नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। कह रहा है कि इस प्रश्न में 3 खंड हैं, खंड आ, बा और सा। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल दी गई पुस्तिका, मतलब जो उत्तर पुस्तिका उसमें ही देना है, कोई अलग से उत्तर पुस्तिका आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। कॉपी बी, मतलब बी कॉपी आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, ये बात यहाँ पर खुल करके लिखी गई इंस्ट्रक्शंस में। आइए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न है। पहला प्रश्न, मतलब कि सेक्शन ए देखेंगे, यानी खंड आ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपको 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, मतलब कि सारे प्रश्न आपको करने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी क्वेश्चन आंसर, मतलब कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर कह रहा है। क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कह रहा है कि आपको 5 नंबर का प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, निम्नलिखित प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, मतलब कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने 200 शब्दों में या 150 शब्दों में, जिस प्रकार से आपको सही लगे, 1 से 2 पेज में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न लगभग 1 पेज या 1.5 पेज में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, 2 पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम 2 ही घंटे का तो आप 1.5 ही पेज लिखिएगा। प्रश्न आपका अगला है, 1 ही पेज में बहुत सारे लोग लिख देते हैं। अगला प्रश्न आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइज ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति के उत्थान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर पुर्तगालियों के उत्थान पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर, उसमें आपको मिल जाएगा। और भी मॉडल पेपर में प्रोवाइड करवाऊंगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाट वाज फर्रुखसियर करेक्टर ऑफ, मतलब कि जो चार्टर है फर्रुखसियर का चार्टर है, ठीक है, ऑफ 1717, यानी कि 1717 के फर्रुखसियर शाही फरमान क्या थे, ये आपसे पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन में मतलब कि पूछा गया था आपकी यूनिवर्सिटी में, और आपके विश्वविद्यालय ने जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन विश्वविद्यालय में ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन द पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ डुप्लिक्स, यानी कि डुप्ले के बारे में कह रहा है, डुप्ले के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सारे प्रश्न करने अनिवार्य है सेक्शन ए के। ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द ब्लैक होल इवेंट, काल कोठरी की दुर्घटना क्या थी। काल कोठरी की घटना के बारे में मैंने खूब बताया है विस्तार से आपको, ये प्रश्न आपका आसानी से हो जाता। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राइट इन शॉर्ट अबाउट करेक्टर चार्ट करेक्टर स्केच ऑफ टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान के चरित्र पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखेंगे, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के गुण और दोष बताइए। इस प्रश्न के उत्तर को मैंने बताया भारत पेपर में, आप देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? यानी इलाहाबाद की संधि 1765 का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, इसको बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, आप देख लीजिएगा, मतलब कि ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एच नंबर आपसे जो प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाना साहेब इन द ग्रेट म्यूटनी ऑफ 1857, यानी 1857 के महान विप्लव में नाना साहेब का क्या योगदान था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में आपसे कह रहा है कि नाना साहेब का क्या योगदान था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि व्हाट वाज द केसेस ऑफ रेनेसेंस एंड द रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया? भारत में सुधार आंदोलनों एवं पुनर्जागरण के क्या कारण थे, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ये आपके इतने प्रश्न पूछे गए थे जो आपको करने थे। ठीक है, अब सेक्शन बी की बात की, यानी खंड बा की, तो खंड बा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे कह रहा है। नोट यहाँ पर कि दिस सेक्शंस जो है कंटेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच वन क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन करीज 15 मार्क्स। कह रहा है कि प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है, यानी 4 प्रश्नों में से आपको एक ही प्रश्न करना है 15 नंबर का। ठीक है, और जो सेक्शन सी आएगा उसमें भी इसी प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शंस यानी नोट आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको 4 प्रश्न में से केवल एक ही प्रश्न करने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न आपका दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा और पांचवा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन चारों में से केवल एक ही करना है आपको। ठीक है, चूंकि ये देखिए आर करके आपको दिया जाएगा सभी में। प्रश्न आपका डिस्कस द केसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के कारण और प्रभाव की विवेचना कीजिए। मैंने बताया है ये प्रश्न आपका आसानी से हो जाता, अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया, ये भी अगर आपको नहीं पता तो ये कर सकते थे उसके स्थान पर। राइट एंड एसे ऑन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडियन फॉर्म 1770 टू 1813, यानी कि कह रहा है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार 1770 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी पर निबंध लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आर करके, चौथा पूछा गया था, तो अगर वो दोनों नहीं पता तो उसके स्थान पर ये भी आप लिख सकते हैं, यानी जो भी आपको पता हो चारों में से एक ही करना है। ठीक है, प्रश्न आपका दिया हुआ है कि व्हाट वाज द लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एवेल्यूट लॉर्ड डलहौजीज वर्क एंड अचीवमेंट। आपसे कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी का शांतिपूर्ण विलय व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प की नीति जो थी वो क्या था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा आता है। और करके अथवा प्रश्न आप देखेंगे 5वां नंबर, तो इन चारों में से केवल एक ही आपको करना था। प्रश्न आपका है थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, यानी महाराजा रणजीत सिंह के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये भी एकदम से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मैंने राजा रणजीत सिंह के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके जो पूछे जा रहे हैं, ये मैंने लगभग मॉडल पेपर में आपको एक ही मॉडल पेपर दिया है, उसको मैं बता दिया है, और एक मॉडल पेपर मैं जल्द ही देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग तैयार हो जाएगा और महासंग्राम वीडियो जो डाला उसको देख लीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें भी पूछे यानी दीर्घ उत्तरीय में खंड सा से, इसमें भी वही नोट आपका लिखा हुआ कि दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हिच 1 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। यानी आपसे कह रहा है कि नोट में कि प्रस्तुत खंड से 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर करना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न आपका आ चुका है 6वां नंबर, देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डुअल गवर्नमेंट एनालिसिस, इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं, उसके गुण और दोष की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने बताया हुआ है। ये प्रश्न आपका मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया और आने वाली परीक्षा में यानी जिनके परीक्षाएं अभी नहीं हुई है उन यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रश्न पूछे जाने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 7वां नंबर, देखेंगे तो चाहो तो 6वां करो, 7वां करो, 8वां करो और 9वां करो, चारों में से एक ही करना। ठीक है, प्रश्न आपका दिया हुआ है डिस्क्राइब लॉर्ड ऑकलैंड एंड हिज अफगान पॉलिसी, आल्सो राइट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो अफगान वार। आपसे कह रहा है
कि लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान नीति का वर्णन कीजिए तथा प्रथम और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्धों के परिणाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अथवा करके आपसे प्रश्न पूछा गया। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज एग्रीकल्चरल कॉमर्शियलाइजेशन एनालिसिस इट्स रिजल्ट इन इंडिया, यानी कि कृषि वाणिज्यीकरण से क्या तात्पर्य है, भारत में उसके परिणामों की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी मैंने मॉडल पेपर में रखा हुआ था। और करके आपको अथवा प्रश्न दिया गया है, देखेंगे 9वां नंबर और लास्ट प्रश्न है ये कि थ्रो लाइट ऑन द केसेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको एकदम से रट लीजिएगा। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। इससे पहले मैंने एक विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जितने भी आपके प्रश्न मतलब कि क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं उन सभी के लिए आप प्लेलिस्ट मैंने हर एक सब्जेक्ट की बना दी, फर्स्ट सेमेस्टर की भी और थर्ड सेमेस्टर के भी। आप आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आसानी से हर एक क्वेश्चन के आंसर को और महासंग्राम वीडियोज़ को देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से और थर्ड सेमेस्टर से। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से देख लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश के 2 क्वेश्चन पेपर मैंने लिखित के दे दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में वही आने वाला है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का क्वेश्चन पेपर भी दे दिया है और एक विश्वविद्यालय का और मां शाकंभरी का, या शायद हाँ किसी का पेपर था, उसको भी मैंने दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कानपुर विश्वविद्यालय का या जिनका पेपर मतलब कि अभी नहीं हुआ है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कानपुर का शायद इंग्लिश का हो चुका, उसको मैं भी दे दूंगा, ठीक है। जिनकी नहीं हुई परीक्षा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी परीक्षाएं अभी कानपुर विश्वविद्यालय आपकी नहीं हुई है उनके लिए आप क्या करेंगे, आप अभी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं हर एक सब्जेक्ट की, आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है तो। इसी प्रकार से और वीडियो चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।